सभी वैष्णव भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा रानी की दिव्य लीला। पूर्व राग। योग माया ने रस प्रवाह का एक नया द्वार खोला। वृषभानुनंदी इस बात को भूल गईं कि श्री कृष्ण चंद्र से मेरा कभी मिलन हुआ है। श्री कृष्ण चंद्र मेरे नित्य प्रियतम है, मैं उनकी नित्य प्राणेश्वरी हूँ। यह स्मृति भी रस सिंधु के अतल तल में जा छिपी। वृषभानु दुलारी में अब कैशोर का आविर्भाव हो गया है। उनके श्री अंगों के दिव्य सौंदर्य से भानु प्रसाद तो नित्य आलोकित रहता ही है। वे जिस पथ से वन में पुष्प चयन करने जाती हैं, उस पर भी सौंदर्य की किरणें बिखर जाती हैं। श्रीमुख के उज्ज्वल स्मित से पथ उद्भासित हो जाता है। किसी को अनुसंधान लेना हो, श्री किशोरी इस समय किस वन में है, यह जानना हो तो सहज ही जान ले। श्री अंगों का दिव्य सुवास बता देगा। सुवास से उन्मादित उड़ती हुई भ्रमर पंक्ति संकेत कर देगी। आओ मेरे पीछे चले चलो, वृषभानु किशोरी इसी पथ से गई है। आज भी अपने श्री अंग सौरभ से वन को सुरभित करती हुई वे पुष्प चयन कर रही हैं। साथ में चिर संगिनी श्री ललिता हैं। पुष्पित वृक्षों की शोभा से प्रसन्न होकर श्री किशोरी अकस्मात पूछ बैठी, ललिते, क्या यही वृंदावन है? हाँ बहन, कृष्ण क्रीड़ा कानन यही है। बस किशोरी के हाथ से पुष्पों का दोना गिर जाता है। ललिता गिरे हुए पुष्पों को उठाने लगती है। किसका नाम बताया? भानु दुलारी कंपित कंठ से पुनः पूछती हैं। सखी, यह श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थल है, कहकर ललिता पुष्पों को किशोरी के अंचल में डालने लगती हैं। तो अब लौट चलो, बहुत पुष्प हो गए। यह कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही किशोरी अन्यमनस्क सी हुई भवन की ओर चल पड़ती है। दूसरे दिन श्री ललिता ने आकर देखा, किशोरी की तो विचित्र दशा है। शरीर इतना कृश हो गया है मानो वे एक पक्ष से निराहार हो रही हूँ। कुंतल राशि पीठ पर बिखरी पड़ी है। किशोरी ने आज वेड़ी की रचना नहीं की, मुख ढांपे पड़ी है, किसी से भी बात नहीं करती। श्री ललिता ने गोद में लेकर प्यार से सिर सहलाकर मुख उघाड़ा। देखा नेत्र सजल हैं, अरुण हैं, सूचना दे रहे हैं किशोरी सारी रात जागती रही हैं। बारंबार ललिता के पूछने पर भानु दुलारी कुछ कहने चली, किंतु वाणी रुद्ध हो गई। वे बोल न सकी। ललिता के शत शत प्यार से सिक्त होकर कहीं दो घड़ी बाद वे सखी के प्रति अपना हृदय खोल सकी। रुद्ध कंठ से ही किशोरी ने अपनी इस दशा का यह कारण बताया। कृष्ण नाम जपते मैं श्रवण सुन्योरी आली, भूली री भवन हो तो बावरी भैरी। भरी भरी आवे नैन, चितहू न परत चैन, मुखहू न आवे बैन, तन की दशा कछु और भैरे। जेतिक नेम धर्म कीने रे बहुविधि, अंग अंग भई हो तो श्रवण मयरी। नंददास जाके श्रवण सुने यह गति भई, माधुरी मूर्ति कैधो कैसी दयरी। ललिता के नेत्र भी भर आए। भानु दुलारी को हृदय से लगाकर बड़ी देर तक वे सांत्वना देती रहीं। उसी दिन संध्या समय मन ही मन कृष्ण कृष्ण आवृत्ति करती हुई भानु नंदिनी उद्यान में बैठी हैं। इसी समय कदम्ब कुंजों में श्री कृष्ण चंद्र की वंशी बज उठती है। वंशी रव किशोरी के कानों में प्रवेश करता है। ओह, यह अमृत निर्झर सुधा प्रवाह कहाँ से किस ओर से भानु किशोरी का सारा शरीर थरथर कांपने लगता है। इस प्रकार जैसे शीतकाल में उन पर हिम की वर्षा हो रही हो, साथ ही अंगों से प्रस्वेद की धारा बह चलती है, इतनी अधिक मात्रा में मानो ग्रीष्म ताप से अंग का अड़ु अड़ु उच्चप्त हो रहा है। कानों पर हाथ रखकर विस्फारित नेत्रों से वे वन की ओर देखने लगती हैं। दूर से ललिता किशोरी की यह दशा देख रही है। वे दौड़कर समीप आ जाती हैं। तब तक तो किशोरी बाह ज्ञान शून्य हो गई हैं। जब उपवन के वृक्षों से, पर्वत कंदराओं से वंशी का प्रतिनाद आना बंद हो जाता है, तब कहीं किशोरी आंखें खोलकर देखती हैं। ललिता ने अपने प्यार से किशोरी को नहलाकर पूछा, मेरी लाडली बहन, सच बता तुझे क्या हो गया था? सहसा तेरे अंग ऐसे विवश क्यों हो गए थे? लाडली उत्तर में इतना ही कह सकी। उस कदम्ब वृक्ष के अंतराल से ना जाने कैसी एक ध्वनि आई, मेरे कानों में प्रविष्ट हो गई। कदाचित उस अमृत निर्झर के उद्गम को मैं देख पाती। अतिशय शीघ्रता से ललिता ने कहा, बावरी, वह तो वंशी ध्वनि थी। इस बार भानुनंदिनी अत्यधिक उद्विग्न सी हुई और स्पष्ट स्वर में तुरंत बोल उठी, वह किसी का वंशी नाद था? फिर तो? कहते कहते लाडली पुनः मूर्छित हो गई। श्री कृष्ण चंद्र का चित्रपट हाथ में लिए किशोरी देख रही हैं। नेत्रों से झरझर करता हुआ अनर्गल अश्रु प्रवाह बह रहा है। अंचल से अश्रु मार्जन कर चित्र को देखना चाहती हैं, किंतु इतने में ही आंखें पुनः अश्रुपूरित हो जाती है। एक बार ही देख सकी, उसके बाद से जो अश्रुधारा बहने लगी वह रुक नहीं रही है। इसी से चित्र दिखता रही।
श्री विशाखा ने स्वयं इस चित्र को अंकित किया था। अंकित कर अपनी प्यारी सखी श्री राधा के पास ले आई थी, इस आशा से कि श्री राधा श्री कृष्णचंद्र का नाम सुनकर उनकी ओर अत्यधिक आकर्षित हो गई हैं। चित्रपट के दर्शन से उन्हें सांत्वना मिलेगी, किंतु परिणाम उल्टा हुआ। भानु किशोरी की व्याकुलता और भी बढ़ गई। विक्षिप्त सी हुई भानु किशोरी प्रलाप कर रही है। अग्निकुंड है, धक धक करती हुई उसमें आग जल रही है। उसमें मैं हूँ पर जली तो नहीं। जलूं कैसे? श्याम जलधर की वर्षा जो हो रही है। स्नेह से सिर पर हाथ फेरकर ललिता विशाखा पूछती हैं, मेरे हृदय की रानी, यह क्या हो रहा है? उत्तर में भानुनंदिनी पागली की तरह हंसने लगती हैं। हंसकर कहती हैं, सुनोगी? अच्छा सुनो। महामरकत द्वितीय अंगों से शोभा झर रही थी। सिर पर मयूर पिच्च सुशोभित था। नव कैशोर का आरंभ ही हुआ था। इस रूप में वे चित्रपट से निकले। कहकर किशोरी मौन हो गई। ललिता विशाखा परस्पर देखने लगी। कुछ सोचकर ललिता बोली, किशोरी, तुमने स्वप्न तो नहीं देखा? यह सुनते ही अविलंब भानुनंदिनी बोल उठती हैं। स्वप्न था या जागरण, दिवस था या रात्रि, यह तो नहीं जान सकी। जानने की शक्ति भी नहीं रह गई थी, क्योंकि उस समय एक श्याम ज्योत्सना फैली थी। ज्योत्सना में वह सागर लहरें ले रहा था। लहरें मुझे भी बहा ले गईं। चंचल लहरियों पर नाचती हुई मैं भी चंचल हो उठी। अब जानने का अवकाश ही कहाँ था। भानु किशोरी इतना कहकर पुनः मौन हो जाती हैं। मेरी प्यारी ललिते, तू दूर चली जा। विशाखे, तू मेरे समीप से हट जा। तुम दोनों मुझे स्पर्श मत करना। मेरी जैसी मालिना के स्पर्श से तुम दोनों भी मलिन हो जाओगी। मेरी छाया का स्पर्श भी तुम्हें मलिन कर देगा। किशोरी अत्यंत कातर स्वर में कह रही हैं, देखो, तुम कहा करती थी ना कि मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, तो उसी प्यार का प्रत्युपकार चाहती हूँ। तू बाधा मत दे, बल्कि शीघ्र से शीघ्र मेरे इस मलिन शरीर का अंत हो जाए, इसमें सहायक बन जा। विकल होकर भानुनंदिनी यहाँ तक कह गईं। ललिता एवं विशाखा दोनों ही एक साथ रो पड़ी। रोकर बोली, किशोरी, यह सब सुन सुनकर हमारे प्राणों में कितनी वेदना हो रही है, इसका तुझे ज्ञान नहीं, अन्यथा तेरे मुख से ऐसे वचन कभी नहीं निकलते। भानुनंदिनी ने ललिता के हाथ पकड़ लिए और बोली, बहन, तू जानती नहीं मैं कितनी अधमा हूँ। अच्छा सुन ले, मृत्यु से पूर्व उन्हें प्रकट कर देना ही उत्तम है। उस दिन मैंने तुम्हारे मुख से कृष्ण नाम सुना। सुनते ही मेरा विवेक जाता रहा। या भी सोच नहीं सकी कि ये कृष्ण कौन है। तत्क्षण मनी मन अपना मन, प्राण, जीवन, यौवन सर्वस्व उन्हें समर्पण कर बैठी। कृष्ण नाम का मधु पान कर उन्मत्त होने लगी। सोचती थी वे मिले या न मिले, इस कृष्ण नाम के सहारे जीवन समाप्त कर दूंगी। किंतु उसी दिन कदम्ब कुंजों में वंशी बज उठी तथा ध्वनि सुनकर मेरा मन विक्षिप्त हो गया। अभी दोपहर पूर्व श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर चुकी थी, पर इतनी देर में ही बदल गई। उस वंशी वर के प्रवाह में बह चली। ऐसी उन्मादनी हो गई कि बाह ज्ञान तक भूल गई। अब तक वह उन्माद मिटा नहीं है। रह रहकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। इसी भूल में ही मैं अपना पूर्व का आत्मसमर्पण भी भूल गई। वंशी के छिद्रों पर सुधा बरसाने वाले पर न्यौछावर हो गई। वह कौन है नहीं जानती थी, पर उसकी हो गई। अनेकों कल्पनाएं करती हुई सुख समुद्र में बह चली। इतने में ही यह चित्रपट मेरे सामने आया। चित्र की छवि एक बार ही देख सकी, किंतु देखते ही वह स्निग्ध मेघ द्वितीय पुरुष मेरे हृदय में प्राणों में समा गया। ओह, धिक्कार है मुझको, जिसने 3 पुरुषों को आत्मसमर्पण किया, 3 पुरुषों को प्यार किया। 3 पुरुषों के प्रति जिस अधमा के हृदय में रति उत्पन्न हुई, ऐसे मलिन जीवन से तो मृत्यु कहीं श्रेयस्कर है। भानु किशोरी की सुबुक सुबुक कर रोने लगी, किंतु ललिता एवं विशाखा को अब पथ मिल गया। वे उल्लास में भरकर बोली, किशोरी, तू भी अजब बावरी है। अब नहीं जानती कि तू इतनी सरल है। अरे कृष्ण नाम, वंशी ध्वनि एवं वह चित्र, ये तीनों तो एक व्यक्ति के हैं, ये तीनों थोड़ी हैं। किशोरी के उत्तप्त प्राणों में मानो ललिता ने अमृत उड़ेल दिया। प्राण शीतल हो गए। शीतल प्राण सुख की नींद में सो गए। इस प्रकार भानु किशोरी आनंद मूर्छित होकर ललिता की गोद में निश्चेष्ट पड़ गई। अब तो किशोरी का हाल यह है कि वे सामने मयूर पिच्छ देख लेती हैं तो शरीर में कंप होने लगता है। गुंज पुंज पर दृष्टि पड़ते ही नैनों में जल भर आता है। चीत्कार कर उठती हैं। आकाश में जब श्याम मेघ उठते हैं, उस समय किशोरी को श्री कृष्ण चंद्र की गाढ़ स्फूर्ति होकर शत सहस्त्र श्री कृष्ण चंद्र गगन में नाचते दिखते हैं। किशोरी भुजाएं उठाकर उड़ने लगती हैं, पर पंख नहीं है कि उड़ सके। कभी विरह से अत्यंत व्यतीत होकर चाहने लगती हैं कि किसी प्रकार मैं श्री कृष्ण को भूल जाऊं, हृदय से वह त्रिभंग छवि निकल जाए। केवल चाहती ही नहीं, वास्तव में श्री कृष्ण को भूलने के लिए अनेक विषयों में मनोनिवेश करने जाती हैं, पर विषय तो भूल जाते हैं और श्री कृष्ण नहीं भूलते। वह नवनीरत छवि हृदय से बाहर नहीं होती। सचमुच क्या ही आश्चर्य है।
विषयों से अपने मन को खींचकर मुनिगण जिस श्री कृष्ण चंद्र में क्षण भर के लिए भी मन लग जाने की इच्छा करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण चंद्र में लगे हुए मन को वहां से हटाकर वृषभानु नंदिनी विषयों में लगाना चाहती हैं। हृदय में जिन श्री कृष्ण चंद्र की लव मात्र स्फूर्ति के लिए योगी उत्कंठित रहते हैं, यत्न करते हैं, फिर भी स्फूर्ति नहीं होती, उन्हीं श्री कृष्ण चंद्र को अपने हृदय से हटाने के लिए लाडली इच्छा कर रही हैं, प्रयत्न कर रही हैं, फिर भी हटा नहीं पाती। इधर श्री राधा किशोरी की तो यह दशा है, किंतु श्री कृष्ण चंद्र की ओर से किंचित आकर्षण बाहर से नहीं दिखता। श्री कृष्ण चंद्र के हृदय में भी तो वही आंधी चल रही है, पर प्रेम विवर्धन चतुर श्री कृष्ण चंद्र अपना भाव छिपाने में पूर्णतया सफल हो रहे हैं। ललिता विशाखा गंध तक नहीं पाती कि किशोरी के लिए इनके मन में किंचन मात्र भी स्थान है। विरह से व्याकुल किशोरी ने लज्जा बहा दी। लज्जा छोड़कर श्री कृष्ण चंद्र को पत्र लिख भेजा, किंतु पत्र के उत्तर में भी केवल निराशा मिली। किशोरी का हृदय चूर चूर हो गया, जीवन की साध समाप्त हो गई। प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र मुझे इस शरीर से मिलेंगे, यह आशा शून्य में विलीन हो गई। अंत में किशोरी के आकुल प्राणों ने यह बताया, लाडली प्रियतम जीवन में नहीं मिले, कदाचित जीवन के उस पार। बस सर्वथा उपयुक्त। भानु नंदिनी कालिंद नंदिनी की आश्रय लेने चल पड़ी। लता जाल की ओट से श्री कृष्ण चंद्र भानु नंदिनी की विकल चेष्टा देख रहे हैं। हृदय धक धक करने लगता है। रोती हुई भानु किशोरी ने अपने हाथ के कंकड़ निकाले, विशाखा के हाथ पर रख दिए। लो बहन, मेरा यह स्मृति चिन्ह मेरी प्यारी ललिता को दे देना। फिर मुद्रिका उतारी, विशाखा की अंगुली में पहनाने लगी। प्राणादिके, बहन विशाखे, चिर विदा के समय मेरी यह तुच्छ भेंट तू अस्वीकार मत कर। इस मुद्रिका को देखकर तू कभी मुझे याद कर लेना भला। विशाखा किशोरी को बुझपाश में बांधकर फुफकार मारकर रोने लगी। रुद्ध कंठ से भानु नंदिनी ने कहा, तू क्यों रोती है बहन? यह तो भाग्य की बात है, इसमें तेरा क्या दोष है? तूने तो अपनी सारी शक्ति लगा दी, फिर भी प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र का मन फिरा ना सकी। मेरे मंद भाग्य को कैसे पलट देगी? अब समय नहीं, हृदय को पत्थर कर ले। मेरी अंतिम वासना मुझे सुना दे रही हूँ, धैर्य करके सुन ले। तट का वह तमाल तुझे दिख रहा है ना? अच्छी तरह तू देख ले। बहन, मैं तो देख नहीं पा रही हूँ, पहले देख चुकी हूँ। इस तमाल का वर्ण मेरे प्रियतम जैसा श्याम है, बस मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। तमाल स्कंद पर मेरे निष्प्राण शरीर को लटा देना। मेरी भुजाओं से तमाल स्कंद को वेष्टि तक सुदृढ़ बंधन लगा देना, जिससे चिरकाल तक मेरा यह शरीर वृंदावन में ही तमाल शाखा पर ही स्थित रहे, विश्राम करता रहे। किंतु हाँ, एक बार वह चित्रपट मुझे पुनः दिखा दे। त्रैलोक्य मोहन उस मुखचंद्र को साक्षात तो देख नहीं सकी, महाप्रयाण से पूर्व उस चित्रपट को ही देख लूं। मेरे प्राण शीतल हो जाएं, उसी त्रिभंग सुंदर छवि में मैं अनंत काल के लिए लीन हो सकूं। विशाखा के धैर्य की सीमा हो चुकी, किंतु उत्तर दिए बिना तो किशोरी के प्राण यूं ही निकल जाएंगे। किसी प्रकार सारी शक्ति बटोरकर विशाखा रोती हुई ही रुक रुक कर इतना कह सकी, लाडली वह चित्र फलक तो घर पर है। आह, इतना सौभाग्य भी नहीं। किशोरी ने नेत्र बंद कर लिए, उनके अंग अवश हो गए, वहीं बैठ गईं। आओ प्रियतम प्राणेश्वर स्वामीनाथ, एक बार दासी के ध्यान पथ में उतर आओ। दासी का यह अंतिम मनोरथ तो पूर्ण कर दो। किशोरी अस्फुट स्वर में आवृत्ति करने लगी। श्री कृष्ण चंद्र के भी धैर्य की सीमा हो गई। लता जाल फटा। श्री कृष्ण चंद्र श्री राधा किशोरी के सामने आ गए। उन्हें देखते ही किशोरी के दुख से जड़वत हुई विशाखा के प्राण आनंद से नाच उठे। लाडली, लाडली नेत्र खोल, देख प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र आए हैं। भानु किशोरी ने आंखें खोली, देखा सचमुच प्रियतम श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। जय श्री राधे कृष्ण। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.